मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज की वीडियो एक इमरजेंसी वीडियो है जिसके अंदर हम लोग टोस का एक पर्टिकुलर टॉपिक करने वाले हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 का ये टॉपिक है 3 हिंज स्ट्रिपलिंग गर्डर। 3 हिंज स्ट्रिपलिंग गर्डर बच्चों, अगर ये टॉपिक एग्जाम में आ गया तो ये टॉपिक कम से कम एग्जाम में 12 या 16 नंबर पूरे का भी आ सकता है। यूनिट 3 की बात चल रही है कुछ ये, और इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं करना है। इस जिन बच्चों ने अभी तक बहुत कम पढ़ाई की है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है पेपर के लिए, ये क्वेश्चन लक बाय चांस अगर पेपर में आ जाए तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ में 12 नंबर मिल सकते हैं। बच्चों एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। एक 3 इंच स्ट्रिपलिंग गर्डर होती है जिसके 3 इंच एक सेंटर पर है और 2 यहाँ पर है। ये केबल है, केबल से रिलेटेड सिस्टम होगा। आपको 2-3 लोड लगा देगा, पूरी डिस्टेंस देगा और आपको बोलेगा कि कैलकुलेट करके बताओ इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है बच्चों, करना क्या है आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करना है बच्चों। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करोगे तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो VA है, एक VB है। तो अपन लिखेंगे VA प्लस VB इक्वल टू टोटल लोड 240 प्लस 300। तो VA प्लस VB इक्वल टू 540 हो गया। अब आप किसी भी एक पॉइंट की करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ले लीजिए। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, तो जब आप एक पॉइंट की करस्पॉन्डिंग मूवमेंट लोगे तो VB इनटू कंप्लीट डिस्टेंस, VB इनटू 120 प्लस ये 300 वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस का हो गया 300 इनटू 300 वाले लोड को यहाँ तक पहुंचने के लिए 80 चाहिए तो 80 प्लस 240 वाले लोड को चाहिए 40 तो 240 इनटू 240 वाले लोड को चाहिए 25 और 240 इनटू 25। जैसे अपन नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेनी है तो आपको VA VB इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर आ गया तो। कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं पेपर पर मिल गया इसलिए फटाफट वीडियो बना रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है अगर किसी बच्चे ने कम पढ़ाई करी है तो इसको देख के चल जाए, अगर आ जाए तो कर दे पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बच्चों जब अपने को होरिजेंटल थ्रस्ट H की वैल्यू निकालनी होगी तो जैसे अपन 2 इंच आर्क में पढ़ के आए ना, बिल्कुल एज इट इज करना है। आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट पे मूवमेंट ले लेना है। तो H जो इसको एंटीक्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस का H इनटू आपका जो सेंट्रल डिप है वो 12, तो H इनटू 12। VB भी इसको एंटीक्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस का VB। अब अगर लोड ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी बनेगी तो ये वाला डिस्टेंस है 60, तो VB इनटू 60, तो VB इनटू 60 H इनटू 12। और ये 300 वाला और इस सेगमेंट का आ रहा है तो 300 वाले की ये वाली डिस्टेंस जो 20 मीटर है ये 300 इनटू 20, यहाँ से आपका H आ जाएगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि मिला के कि अपना सबसे पहले VA VB और H फाइंड आउट कर ले, बिल्कुल वैसे जैसे अपन ने 3 इंच आर्च में करा था, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आपने 3 इंच आर्च पैराबोलिक आर्च कर रखा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका रिवर्स भी सच है। यानी अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो 3 इंच आर्च भी आपका हो गया। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद में बेंडिंग में निकालेंगे, जैसे आर्च में करते हैं y बराबर 4h² स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x। 4h हो गया आपका सेंट्रलाइज 12 दिया हुआ है, l हो गया आपका स्पान 120 दिया हुआ है, x हो गया आपका डिस्टेंस। तो इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपको जहां पर इसने पूछा है ना ये x 40 कैसे हो गया, इसने 40 मीटर पर आपको पूछा 40 मीटर पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बताओ, तो 40 मीटर पर आपको डिप पता चल गया। अब आपको इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है तो आप क्या करोगे, VA इनटू ये डिस्टेंस माइनस H इनटू Z एंड 240 इनटू दिस डिस्टेंस। जैसे नॉर्मल अपन मूवमेंट लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, बट क्योंकि थर्ड यूनिट में बहुत सारे टॉपिक आने के लिए तो हो सकता है ये आए भी और हो सकता है ना भी आए। तो अगर ये आ जाता है और जिस बच्चे की तैयारी थोड़ी कम है तो वो इसको तैयार कर ले। VA VB H निकाला और सेंटर डिप Y निकाल लिया। इसके बाद में जैसे अपन ने A पॉइंट पे मूवमेंट लिया था ना, वैसे अपने को इस B पॉइंट पे मूवमेंट लेना है। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इधर से ले लो, आप चाहो तो इधर से ले लो। ठीक है बच्चों, जब आप इधर पे मूवमेंट लोगे तो आप MP पे पहुंच गए, MP की कोई वैल्यू आ जाएगी। और शियर फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, शियर फोर्स निकालने का फॉर्मूला है Fx बराबर Fx माइनस H tan थीटा। H आपको पता है tan थीटा का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है 4h² x l माइनस 2x। आपको सारी वैल्यू पता है, आप आराम से tan थीटा निकाल लोगे। और ये स्मॉल Fx जो है वो है आपका शियर फोर्स। शियर फोर्स कैसे निकालते हैं सर, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में VA ऊपर की तरफ जा रहा है, इस 40 मीटर पर पूछा सब कुछ, तो VA ऊपर की तरफ जा रहा है और 240 नीचे की तरफ आ रहा है, तो VA माइनस 240 इज द वैल्यू ऑफ Fx, स्मॉल Fx। तो आपको स्मॉल Fx पता है, X पता है और tan थीटा पता है, सबका सब मिला के कैपिटल Fx आ जाएगा। कैपिटल Fx होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शियर फोर्स। अच्छा सर एक बात समझनी है, आपने केवल 240 या 300 लिया क्योंकि अपन 240 पे देख रहे हैं। आपकी इच्छा हो आप इधर से देखो या उधर से देखो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 या 7 मिनट की वीडियो है। इसको देखने से अगर ये टॉपिक एग्जाम में आया तो पक्के आपके 12 या 16 नंबर है और आप पास हो जाओगे बहुत इजीली। और अगर ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आया तो यूनिट 2 का हिंज वाला आएगा 3 इंच पैराबोलिक आर्च, तो वहां पर भी आप पास हो जाओगे। और अगर हनुमान जी ने कृपा करी, भगवान ने कृपा करी और दोनों क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, यूनिट नंबर 2 से 3 इंच पैराबोलिक आर्च और यूनिट नंबर 3 से 3 इंच स्ट्रिपलिंग गर्डर, तो आप पेपर में 100% पास हो। ठीक है बच्चों, फटाफट पोस्ट कर रहा हूँ, इसको फटाफट वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।